हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। मैं आपके लिए नोवल एंड ईगल फ्लैग का नेक्स्ट पार्ट ले आया हूं। कहानी की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जब असूले ने सुमा को गले लगा रखा था और सुमा जोर जोर से रो रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम असूले को राजा के पास देखते हैं, जहां एक सोल्जर कबीले के लीडर का सर लेकर आता है, जिससे देखकर असूले राजा से पूछता है कि आपने उन्हें क्यों मारा। तो यहाँ पर राजा बताता है कि लीडर एक गद्दार था जिसने बाकी कबीले के साथ मिलके हमारे राज्य पे हमला करने का प्लान बनाया था, तो हमारे लोगों को बचाने के लिए हमें उसे मारना पड़ा। अब इस बात पे असूले को भरोसा नहीं होता है और वो रोने लगता है, जहां राजा असूले को एक ब्लू शार्क नाम की तलवार देते हुए कहते हैं, लड़कियों की तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो हिम्मत करो और तलवार उठाओ और अपने आप को इस काबिल बनाओ। तो पहले तो असूले उस तलवार को लेने चलता है, मगर उसके बाद वो उसे डिनाई कर देता है और छोड़कर राजा के पास से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम असूले को देखते हैं, जो कि सुमा को खाना खिला रहा था, मगर सुमा खाना खाने से इनकार कर दे रही थी। तभी वहां पर राज्य का एस्ट्रोलॉजर आकर असूले को अपने साथ ले जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे जन्म ऐसे मुहूर्त में हुआ था जब गुजुआन का जन्म हुआ था। और साथ ही एस्ट्रोलॉजर असूले को राजा की बैक स्टोरी बताता है। जब वो छोटा सा था तो उसके फादर ने राजा और उसकी माँ को घर से निकाल दिया था और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही उसकी माँ की इज्जत भी लूट ली गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया और राजा बिल्कुल अकेला हो गया। मगर फिर कबीले के राजा ने और उनकी वाइफ ने मिलकर दोबारा से उसे राजा बनने में मदद करी। तो सच ये है कि लीडर को मारकर राजा बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि लीडर को अपने भाई जैसा मानता था। अब ये बातें सुनकर असूले को शौक लग जाता है और इन सभी बातों से असूले दोबारा से उस ब्लू शार्क तलवार को उठाते हुए प्रण लेता है कि मैं अपने लीडर की तरह अच्छा लीडर बनूंगा और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। और अगले ही दिन से असूले अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। मगर तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि असूले को परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि असूले गुजुआन का रूप है, वो इस राज का राजा नहीं बन सकता है। मगर असूले उसे कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। मगर जब वो बंदा असूले पर अपनी तलवार रखता है तो मास्टर आके असूले को बचा लेते हैं। मगर इन सभी बातों से वो बंदा बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। अब जब ट्रेनिंग के बाद असूले घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है और साथ ही सुमा अपनी बड़ी बहन के कब्र के पास बैठकर रो रही थी, क्योंकि उस बंदे ने सुमा को मारा था। अब ये बात सुमा इशारे में असूले को बताती है, क्योंकि सुमा बोल नहीं सकती है। अब इससे असूले को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से में उस बंदे से बदला लेने के लिए उसके पास जाता है। मगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो असूले को उठा उठा के पटक रहा था और सभी लोग ये देखकर असूले पे हंस रहे थे। और फिर वो बंदा असूले को अपने पैर से मसलने लगता है और बोलता है, तुम जैसे कमजोर हमारे राजा कभी नहीं बन सकते हैं। और वहां असूले को बचाने सुमा आ जाती है तो एक सैनिक उसके सामने आ गया था और वो सुमा को पीटने लगता है। अब इससे असूले का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और अचानक से उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसके बाद असूले बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और वो उस बंदे को मारना शुरू कर देता है और असूले अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था। और वहीं वो एस्ट्रोलॉजर राजा से बोलता है कि तुमने लीडर को मारकर बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि उसे तो बस सच पता चल गया था और वो जस्टिस चाहता था। लेकिन राजा को एस्ट्रोलॉजर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर एक सैनिक असूले को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो असूले को काबू नहीं कर पा रहा था। अब असूले को एक विजन दिखता है जहाँ एक गोल्डन लॉयन असूले की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। तभी सुमा असूले को गले लगा लेती है, जिससे असूले शांत होकर बेहोश हो जाता है। अब दूसरी ओर राजा एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे थे कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और उस पे राज करना चाहता है। मगर तभी एक सैनिक आके बताता है कि थर्ड प्रिंस बेहोश हो गए हैं, जिससे देखने राजा खुद उसके पास जाते हैं। और यहाँ पर असूले को वही विजन आ रहा था जहाँ गोल्डन लॉयन असूले के पीछे पड़ा हुआ था और रियल वर्ल्ड में असूले बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। अब ये देखकर राजा एक डॉक्टर को बुलाते हैं, मगर वो डॉक्टर भी समझ नहीं पाता कि असूले को क्या हो रहा है। इसलिए वो राजा से बोलता है, मुझे नहीं पता ये लड़का बच पाएगा या नहीं। मगर तभी असूले का विजन खत्म हो जाता है, जिससे असूले की जान बच जाती है और वो होश में आ गया था, जिसमें राजा बहुत खुश होता है और सुमा असूले को गले लगा लेती है। अब असूले की हालत को देखते हुए राजा असूले को कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग करने से मना कर देता है, मगर असूले जल्द से जल्द अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता
चाहता था, इसलिए वो और प्रैक्टिस करना चाहता था, मगर राजा इसके लिए उसे मना कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम असूले और सुमा को एक गार्डन में देखते हैं, जहां असूले और सुमा खेल रहे थे और सुमा थोड़ा खुश लग रही थी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा अपने सभा में अपने तीनों बेटे और बाकी मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहा था, जहां राजा एक राज्य पर हमला करने का प्लान बना रहा था। मगर इसके लिए वो अपने दोनों बेटों से पूछता है कि कौन इस मिशन पर जाना चाहेगा, जिसपे वो दोनों ही बेटे मना कर देते हैं, क्योंकि ये मिशन जानलेवा था। इसलिए वो दोनों मिलकर असूले का नाम सजेस्ट कर देते हैं, जिससे कि असूले मारा जाए और उस राज्य की गद्दी उन दोनों प्रिंस को मिल जाए। मगर राजा ये बात समझ जाते हैं, इसलिए वो मीटिंग को टाल देते हैं और इस मैटर पे बाद में बात करने को कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने असूले से फाइट करी थी, जिसके लिए राजा ने उस पे कोड़े बरसाए थे। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि सेकंड प्रिंस और मंत्री आपस में मिले हुए हैं और सभी चाहते हैं असूले को मारना। अब अगले सीन में हम असूले को देखते हैं जो घोड़े पर बैठ के सुमा के साथ घूम रहा था, मगर तभी वहां पर कुछ लोगों का ग्रुप जिसने मास्क पहन रखा था, वो सभी मिलकर असूले के ऊपर हमला कर देते हैं और असूले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। तभी रास्ते में किनियन सेट के सैनिक मिलके असूले को बचाने के लिए उन सभी मास्क मैन से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो सभी उन्हें नहीं रोक पाते और उनके हाथों मारे जाते हैं। और तब तक असूले यहाँ पर एक जगह जाकर छिप जाता है। और अब मैं बता दूं कि इन लोगों को असूले को मारने के लिए सेकंड प्रिंस ने ही भेजा था, जिसके बाद असूले समझ गया था कि इनका ध्यान भटकाना होगा, इसलिए वो सुमा को बचाने के लिए अकेला दूसरी डायरेक्शन में भागता है, जिससे वो मास्क वाला ग्रुप उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तो यहाँ पर ये देखकर सुमा ये बात जाकर राजा को बता देती है। तो राजा अपने दोनों बेटों को असूले को बचाने के लिए भेजते हैं। अब सुमा भी उनके साथ जाती है और वो दोनों को रास्ता बता रही थी जिस डायरेक्शन में असूले गया था। अब सेकंड प्रिंस को लगता है कि उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो सुमा पे ये बोलते हुए हमला कर देता है कि तुम अपने मास्टर की रक्षा नहीं कर सकती हो। अब यहाँ हम असूले को देखते हैं जो भागते हुए एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ बहुत सारे बीज थे। अब ये देखकर वो मास्क वाले बंदे वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि असूले वहां से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अब असूले उस नदी में बहुत तेजी से बह रहा था और तभी एक बीस्ट आके असूले के घोड़े को खा लेता है, जिससे वहां पानी में खून खून हो गया था। अब ये देखकर असूले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, मगर वो बीस्ट असूले को खाने उसकी ओर जाता है और उसके बहुत करीब पहुंच गया था। तभी एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है जो कि चेन से बंधा हुआ था और वो तेजी से आके असूले को बचा लेता है, मगर फिर उसे पता नहीं क्या होता है कि वो दोबारा से असूले को उस बीस्ट के मुंह की ओर फेंक देता है, जिसके बाद वो बीस्ट असूले को खाने वाला था। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके एक बार देख लीजिएगा।